कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत दशमः पाठः महर्षि चरकः। महर्षि चरकः महर्षि चरकः आयुर्वेद शास्त्रस्य प्रसिद्ध आचार्येषु अन्यतमः आसीत्। महर्षि चरक आयुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्यों में, प्रसिद्ध आचार्य प्रसिद्ध विद्वानों में अन्यतमः, अन्यतम माने जिसके समान कोई दूसरा न हो, अन्यतमः, अन्यतमः अद्वितीय या सर्वश्रेष्ठ, आसीत माने थे। तो महर्षि चरक आयुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्यों में सबसे श्रेष्ठ थे। सह कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथमस्य राजवैद्य आसीत। सह माने वह कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के राजवैद्य माने राज परिवार के वैद्य आसीत माने राज परिवार की चिकित्सा करते थे, राज परिवार के वैद्य थे। तो वह कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के राजवैद्य थे। एतस्य जन्म ईशातः 200 वर्षानंतरम 257 विक्रमाब्दे अभवत्। इनका जन्म ईसा से 200 वर्ष बाद यानी 200 ईस्वी संवत में और 257 विक्रमी वर्ष में हुआ था। ईस्वी सन के अनुसार इनका जन्म 200 में और विक्रमी संवत के अनुसार 257 में हुआ था। यत अयम व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि तथा शल्य चिकित्साया जनकस्य सुश्रुतस्य पूर्ववर्ती आसीत्। यह व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि तथा शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत के पूर्ववर्ती आसीत् माने थे। यह व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि तथा शल्य चिकित्सा माने शल्य ऑपरेशन चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन चिकित्सा, ऑपरेशन चिकित्सा के जनक या चीरफाड़ चिकित्सा भी कर सकते हैं। चीरफाड़ चिकित्सा के जनक सुश्रुत के पूर्ववर्ती आसीत माने पूर्ववर्ती थे, अर्थात उनसे पहले पैदा हुए थे। चरक इति पदस्य अर्थः भवति सर्वदा चलायमानः। चरक इस पद का अर्थ होता है सर्वदा चलायमान माने चलते रहने वाला, माने चरक इस पद का अर्थ होता है हमेशा चलते रहने वाला। अयम सर्वदा जन सेवायां निरतः भिन्न भिन्न ग्रामेषु अटन्तः चिकित्सा विज्ञानस्य प्रचारं प्रसारं च करोति स्म। अयम माने यह सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, जन सेवायां निरतः माने लोगों की सेवा में निरत माने लगे रहते थे, निरतः माने लगे हुए थे। तो यह हमेशा लोगों की सेवा में लगे हुए थे और भिन्न भिन्न ग्रामेषु माने भिन्न भिन्न गांवों में अटन्तः, अटन्तः माने घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, चिकित्सा विज्ञान से प्रचारम प्रसारम करोति स्म, चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। अतएव अस्य नाम चरकः इति प्रसिद्धः जातः। अतएव माने इसलिए, अतएव इसलिए, अस्य नाम इनका नाम चरकः इति प्रसिद्धः जातः, इनका चरक नाम प्रसिद्ध हुआ। जातः माने हुआ, यहाँ देखिए जातः, जातः माने हुआ। चरक संहिता अस्य प्रसिद्ध ग्रंथ। चरक संहिता इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अस्य ग्रंथस्य मूल पाठः महर्षि अग्निवेशेन लिखिता। इस ग्रंथ का मूल पाठ महर्षि अग्निवेश ने लिखा है। जो चरक संहिता है इसका मूल पाठ, जो असली पाठ है, उसे महर्षि अग्निवेश ने लिखा है। तथापि, तथापि में संधि विच्छेद करेंगे, तथा धन अपि, तथापि महर्षि चरकेन माने महर्षि चरक ने संशोध्य माने संशोधित करके, संशोध्य माने संशोधित करके और नूतनाध्यायानां संयोजनम कृत्वा, नूतन यानी नए अध्यायों का संयोजन करके, नए अध्यायों को जोड़ करके, संयोजन करना यानी जोड़ना, नए अध्यायों को जोड़कर अयम ग्रंथ, इस ग्रंथ को यानी चरक संहिता को जनानां कृते सुगमः प्रभावोत्पादकश्च कृतः, जनानां कृते लोगों के लिए सरल और प्रभावी बना दिया। फिर से इस पंक्ति का अर्थ है, तथापि माने फिर भी महर्षि चरक ने संशोधित करके और इसमें नए अध्यायों को जोड़ करके इस ग्रंथ को लोगों के लिए सरल, सुगम यानी सरल और प्रभावी कर दिया। येन अयम चरक संहिता इति नामना प्रसिद्धा, जिससे यह चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो संशोधित करके और प्रभावोत्पादक माने प्रभावी। अष्टखंडेषु विभक्तः ग्रंथोऽयं संस्कृत भाषायां लिखितः अस्ति। अष्टखंडेषु विभक्त माने 8 खंडों में विभक्त माने बटा हुआ।
8 खंडों में बटा हुआ ग्रंथोयम, ग्रंथ धन अयम ग्रंथोयम, अयम ग्रंथ माने यह ग्रंथ, अयम माने यह ग्रंथ, ग्रंथ यह ग्रंथ संस्कृत भाषायाम लिखितः अस्ति, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसमें 8 खंड है। इन खंडों के नाम इसमें दे रहा है। पहला है सूत्र स्थानम, दूसरा निदान स्थानम, तीसरा खंड है विमान स्थानम, फिर चौथा शरीर स्थानम, पांचवा इंद्रिय स्थानम, छठा चिकित्सा स्थानम, सातवां कल्प स्थानम और आठवां सिद्धि स्थानम। तो एतेषु खंडेषु, इन खंडों में शरीरस्य अंगानाम स्वरूप, शरीर के अंगों का स्वरूप माने शरीर का जो हमारा शरीर के जो हमारे अंग हैं आंतरिक, उसका आंतरिक स्वरूप क्या है, माने अंदर से उसका स्वरूप कैसे, उसकी रचना कैसी है। तो इन खंडों में शरीर के अंगों का स्वरूप वनस्पति मूला नाम गुण, वनस्पति यानी पेड़ पौधों के मूल यानी जड़, पेड़ पौधों की जड़ों के गुण और तेषाम अभिज्ञानम, और उनकी पहचान निरूपित अस्ति माने लिखी हुई है। अभिज्ञान, अभिज्ञान माने पहचान, अभिज्ञान उनकी पहचान लिखी हुई है। आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरकस्य चिंतनम आसीत, आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक का चिंतन, चिंतन माने विचार, आसीत माने था। आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक का विचार था कि चिकित्सक न केवलम चिकित्सा शास्त्रज्ञ भवेत्, चिकित्सक को केवल चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता नहीं होना चाहिए। चिकित्सा शास्त्रज्ञ माने चिकित्सा शास्त्र का या चिकित्सा विज्ञान का ज्ञाता, चिकित्सा शास्त्रज्ञ चिकित्सा विज्ञान का ज्ञाता। तो चिकित्सक को केवल चिकित्सा विज्ञान का ज्ञाता ही नहीं होना चाहिए, अपितु माने बल्कि तस्मिन् दया भाव सदाचार अपि आवश्यक, उसमें दया की भावना और सदाचार भी आवश्यक है। उत्तम च, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कहा गया है वैद्य वृत्तेषु वृत्ति स्यात् पर दुखेन दुखितः, पर दुखेन माने दूसरे के दुख से दुखी होने पर, वैद्य वृत्ति माने वैद्य का व्यवसाय, सुवृत्ति माने अच्छा व्यवसाय, स्यात् माने होगा, माने दूसरे के दुख में दुखी होने पर वैद्य का व्यवसाय अच्छा व्यवसाय होगा। अतएव इसलिए चिकित्सका नाम कृते, चिकित्सकों के लिए, कृते माने लिए, चिकित्सकों के लिए चरक संहितायाम, चरक संहिता में सह तस्य शपथस्य अपि उल्लेखम कृतवान, उन्होंने उसके शपथ का भी उल्लेख किया है, माने चिकित्सकों के शपथ का भी उल्लेख चरक संहिता में किया गया है। शपथोयम चिकित्सक सर्वदा पालनीय, इस शपथ का चिकित्सकों को सदा पालन करना चाहिए। संप्रति चरक संहिता विभिन्न भाषासु अनुदिता आपणे सुलभ्यते, संप्रति माने इस समय, संप्रति इस समय चरक संहिता विभिन्न भाषासु अनुदिता माने विभिन्न भाषाओं में अनुदित होकर, आप माने अनुवाद की हुई, आपणे सुलभ्यते माने बाजारों में, लभ्यते प्राप्त होती, आपणे आपण माने बाजार, आपणे माने बाजारों में, लभ्यते मिलती है। तो इस समय चरक संहिता भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवादित होकर बाजारों में प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो रही है। आयुर्वेद विज्ञाने चरकस्य योगदानम अवलोक्य तम आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान सम्राट इत्युपाधना अलंकृतम, आयुर्वेद विज्ञान में चरक के योगदान को देखकर, अवलोक्य माने देखकर, तम माने उनको आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान सम्राट, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया है।